नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हम एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो इंस्पिरेशनल है, जिन्होंने अपने दम पर कुछ किया है या समाज के लिए कुछ किया है, या तो ऐसी जगह की कहानी लेकर आते हैं जहां की हिस्टोरिक चीजें बहुत जानने लायक है। आज मैं दोनों चीज कर रही हूँ। मैं आई हूँ जोधपुर, और जोधपुर की दो ऐसी वीरंगना, मैं वीरंगना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस जमाने में इतने ट्रेडिशनल प्लेस जहाँ फैमिलीज भी कंजर्वेटिव्स होते थे, वहां पर रहकर अपने आप में कुछ करना, अपने दम पर कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। और ये दो महिलाओं ने किस तरह से अपने दम पर समाज से लड़कर अपनी इच्छाओं को मारना नहीं सीखा, बल्कि आगे आए और ना ही खुद आए, कई महिलाओं को एम्पावर भी किया। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए उनकी कहानी जानते हैं, उनकी जुबानी। तो रश्मि जी और सीमा जी, आपका स्वागत है मिस्टिक भारत गाथा में। थैंक यू खम्मा घनी। इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू इन अवर जोधपुर सिटी। पावना पधारो मारे देश। अरे वाह, थैंक यू, धन्यवाद। तो रश्मि जी, जोधपुर या पूरा मारवाड़ी ले लो, राजस्थानी ले लो, had a very conservative thought about females कि generally females are not allowed to go out and do things। ये उनकी सोच है। आई एम लाइक, यहाँ पर ये जब मैं कह रही हूँ तो ना ही मैं उसके फेवर में हूँ, ना ही मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। इट्स अ न्यूट्रल थिंग, हर एक जगह का अपना कल्चर होता है। तो इस कल्चर से अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह लाना, इट इज सो डिफिकल्ट। एंड उसमें भी उस टाइम जब जोधपुर में केक्स एंड ऑल वाज नॉट दैट फेमस, लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, और आपने सोचा कि आपका एक केक बुटीक होना चाहिए, विच इज वाव, अमेजिंग। सो ये कैसे कर लिया? देखिए, एक किक ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी सिस्टर पार्टनर, जो अभी मेरी पार्टनर भी है, और वो मुंबई रहती थी। वहां से हम लोगों को शुरू से मुझे लगा मैं साधारण जीवन जीने के लिए बनी ही नहीं हूँ। खाना पीना सोना तो सभी कर लेते हैं, अपने जीवन को कुछ उद्देश्य देना, और सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी जैसी कई बहनों की जिंदगी को संवारना, ये मेरे मकसद मेरे जहन में शुरुआत से था। तो शादी के बाद क्या होता है, मारवाड़ी फैमिलीज में वी आर नॉट सपोज टू, हम लोग नहीं हमेशा सब यही पूछते हैं क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, बिकॉज़ फैमिलीज आर वेरी वेल सेटल्ड और सब चीजें, तो कहाँ जरूरत है इन सब चीजों, लोग क्या सोचेंगे। जोधपुर और मारवाड़ यहाँ पर लोगों में एक वो बड़ा है, लोग क्या सोचेंगे। अब मैंने कहा अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। दैट वाज गुड वन। तो ये थॉट मुझे कुछ करना तो था ही। लोगों के पास कपड़ों का बुटीक था, किसी के पास सलून का कुछ होता था, मुझे लगा नहीं, कुछ नहीं। और एक गैप मैंने हमेशा बच्चों के लिए, मेरी जब बच्चों के लिए मैं उनकी बर्थडेज के लिए मैं कुछ ढूंढती थी, तो मुझे कभी नहीं, वही घिसी पिटी चार कुछ डिजाइन्स मिलते थे, वही कोई चॉइसेस ही नहीं थे। जबकि जमाना बदल रहा था, लेकिन उस स्पेस में यहाँ के मार्केट नहीं बदल रहे थे। यहाँ वही ट्रेडिशनल मिठाइयों पर ही लोग अटके हुए थे, वही सब। मैं उनका वो उसकी फेवर में नहीं हूँ कि ऐसा वो क्यों नहीं, वो हमने उसको सोचा कि इससे कुछ डिफरेंट किया जाए, तो वो थॉट प्रोसेस, और जिससे सिर्फ हमारा ही नहीं बहुत सारी लोगों का भला हो सके, ये सोचकर हमने केक बुटीक की स्थापना की। वाह। तो आपने शुरुआत से ही ट्रेनिंग पे फोकस किया कि सेल पे फोकस किया? जी सीमा जी, आप बताएं। हाँ, ट्रेनिंग पे ही फोकस था शुरू से लेकर के, लाइक आज तक भी हमारा वही फोकस है कि ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग देने से बेनिफिट ये है कि हम ट्रेनिंग अगर करते हैं किसी की, तो वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, बजाय ये कि सिर्फ सेल्स किया जाए। सेल्स में सिर्फ हमें प्रॉफिट मिलेगा, नो डाउट ट्रेनिंग में भी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग में आगे और प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। लाइक आप लोगों को सिखाओ, वो अपना काम शुरू करे, और उससे एक हमें हम दोनों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कि ये काम किया जाए और आगे से आगे बढ़ाया जाए। दैट्स वंडरफुल। मतलब ये है कि जनरली आज के जमाने में लोग दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। आप दोनों ने उस टाइम पे, एंड दैट टू बीइंग अ फीमेल, ये सोचा कि हम तो एम्पावर होते हैं लेकिन हम लोगों को भी एम्पावर करें। बिल्कुल, ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल थॉट। जी रश्मि जी, आप भी इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जो वो हैप्पीनेस, मैंने कुछ महिलाओं को इतना करीबी से देखा है, वो वर्किंग वुमेन्स है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था उनके पास। तो वो वहाँ बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ डॉक्टर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सब्जी बेचने वाली महिला भी,
वो भी अपनी बच्ची को यहाँ लेकर आ रहे हैं और वो अपनी बच्ची को एम्पावर करना चाहते हैं और वो कर लिया उन्होंने। तो अ डिवोर्सी वुमन, ये सब चीजें जो ढूंढ रही है उन्हें, लेकिन पता नहीं उनके पास इतना अच्छा टैलेंट है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि उस टैलेंट से वो घर पर रहकर अपने व्यवसाय को, अपने शौक और अपने हॉबीज को कन्वर्ट करके आज वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और सिर्फ पैसा ही नहीं, मान सम्मान और जो सारी चीजें उन्हें, और एक सेटिस्फेक्शन, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो अनमैच्ड है। उन्हें एम्पावर देखकर हमें खुशी मिलती थी, तो वो हमारे लिए ट्रू प्लेजर और ट्रू अचीवमेंट हुआ करता है। वेरी नाइस। यहाँ पर मुझे ये कहने का मन कर रहा है कि 15,000 राइट फीमेल्स। Yes, we did it. My goodness, see, I'm getting goosebumps. मतलब it's a big number. Yes, it is. 15,000 महिलाओं को आपने सक्षम बनाया है, तो ये अचीवमेंट आपको क्या फीलिंग देता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जब भी मैं अपने पुराने वर्क को देखती हूँ, हम हमें उस जमाने में जब हमने शुरू किया था तब बहुत ज्यादा आधारभूत सुविधाओं की कमी थी। यहाँ कुछ नहीं मिलता था, यहाँ लोगों को केक का सी भी नहीं समझ आता था। तो वहां उस स्थितियों में से, और बीइंग जब बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस आपके सामने होती है, जब विपरीत परिस्थितियों आपको रोकती है, दुनिया भर के एफर्ट्स लगाती है कि आपको बस नहीं 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 ये नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, पर फिर भी उसको सबको दरकिनार करते सीमा जी का साथ रहा, और हम दोनों का अदद परिश्रम, दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प और परिवार का भी साथ धीरे धीरे मिलता गया और साथ जुड़ते गए, कारवा बनता गया। और आज पूरा शहर ही नहीं, दुनिया के हर कॉर्नर पे लोग हमें हमारे काम के कारण जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। कहाँ से सेलिब्रिटीज यहाँ हिस्टोरिकल वेडिंग करने के लिए जोधपुर आते हैं, और वो अपने उस मूवमेंट को स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ वो हमें जब चुनते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मुंबई के फेमस रैप आर्टिस्ट बादशाह, वो जहां आए थे, जहां अंबानीज के घर की जो मेकअप आर्टिस्ट जब रहा, उनके साथ में हम काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप में वैसे ही प्राउड मोमेंट। हमारे केक्स जोधपुर के छोटी पार्टी से लगाकर आप समझिए मेहरानगढ़ किला, उमेद भवन पैलेस, खिमसर पैलेस, इंडाना पैलेस एंड वेयर नॉट, मतलब कहाँ नहीं, तो गिनती अनलिमिटेड है। बस आप सबका प्यार और बड़ों का आशीर्वाद और हमारी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये तो मैं आप सभी को मैं एडवाइस करना, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के कभी शॉर्टकट में अपनाए हुए रास्ते उतने ही जल्दी डाउनफॉल होते हैं, और उनका कभी वो लंबा। और उसके बाद जो मेहनत करने के बाद जो आपको हैप्पीनेस मिलती है कि आज प्रीति जी भी हमसे मिलने हमारे यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म के आ गए, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। नो, इट्स रियली वंडरफुल, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक स्ट्रगल जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं, इनिशियल टाइम में जब शुरू करते हैं, चीजें अवेलेबल नहीं, वो भी अवेलेबल करना, एंड देन स्टिल आप लगे रहे, आपने गिव अप नहीं किया। तो दैट इज द, आई थिंक, सीक्रेट कि आप आज इतने सारी चीजें अचीव कर चुके हो, विच इज अनमैच्ड, एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि इसकी कोई लिमिट ही ना हो। You become so famous worldwide. That's my wishes. Thank you so much. सीमा जी, अब जबकि आपने बता दिया है कि the struggle had been this way, तो मुझे थोड़ा और डीप डाइव करना है। अगर आप अपनी वो जर्नी शुरुआत से कैसे रही, क्या सपोर्ट मिला या क्या क्या तकलीफें आई, थोड़ा अगर साझा करें, क्योंकि काफी महिलाएं हैं जो करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन वो डरती है, तो शायद क्या पता आपकी स्टोरी सुनकर वो भी मोटिवेट हो जाए। बिल्कुल। इनिशियल डेज में तो लाइक आप समझिए, क्लासेस हमने मम्मी के घर से, मतलब मम्मी मतलब मेरा मायका जी, वहाँ उनके घर से शुरुआत करी थी, उनके फ्लैट में शुरुआत करी थी। नीचे बैठ करके भी हमने क्लासेस करी हुई है, दरीज मैट बिछा करके भी हमने क्लासेस करी हुई है, लाइक डे 1 की बात कर रही हूँ जी। वहां से फिर आगे बढ़े, एक स्टेप आगे लिया, तो हमने किसी के लाइक गैरेजेस में तक में भी क्लासेस करी है। फिर उसका एक और स्टेप हमने आगे लिया, देन हमने लाइक वी मूव्ड ऑन टू लाइक ऑफिसेज एंड पर्टिकुलर एक होटल का बैंक्वेट हॉल। फिर धीरे धीरे करके लाइक जब क्लासेस होटल्स में ली,
बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में भी क्लासेस ली हुई है, बड़े बड़े Right. स्कूल्स में भी ली हुई है, कॉलेजेस में भी क्लासेस करी है। ग्रेट। एंड लाइक हम हाँ, गैसेस उठा करके लेके जाते थे, अवन भी उठा करके लेके जाते थे। ओह ओके। वन टाइम तो लाइक अवन ही गिर गया था एक बार, लिटरली इन क्लास हमें पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि हाथ से ही अवन गिर गया। तो सारे तरह के देखे हुए हैं, सारी दिन देखे हुए हैं। मीनवाइल सपोर्ट तो भयानक वाला, कभी कभी लाइक ऐसा लगा कि बहुत कुछ अच्छा सपोर्ट मिला, पेरेंट्स से बहुत अच्छा मिला, मदर इन लॉ से बहुत अच्छा मिला, हस्बैंड से भी काफी, मुझे तो लाइक सपोर्ट काफी अच्छा मिला काफी अच्छा कि मिला। लाइक जब मैं उन्हें बोलूँ तो वो रेडी है जी मेरे जी। साथ, लाइक हाँ नहीं, जो मतलब जाना है ऐसे तू जा। टाइम में कंजर्वेटिव एरिया हाँ। में रहकर भी यू गॉट अ वेरी गुड फैमिली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव है मेरे, कभी लाइक मैं कभी भी गई हूँ तो मुझे मना नहीं किया गया जी कि जी आप जी ये ना करो वो करो, वो हमेशा सपोर्ट रखती हैं। तो आई विश के लाइक जैसे मेरे हैं इनके है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पेरेंट्स, ऐसे ही सबको भी मिले जी ताकि जी काम भी आगे बढ़ता रहे और कुछ ना बिल्कुल। कुछ कर सके Yes, it is अपनी not लाइफ about में। money every हाँ, it's time. not about Yes, money. it's about your identity. यस ऑफ कोर्स, आइडेंटिटी मैटर करती है और एक खुशी मैटर करती है कि आपने जी कुछ किया है लाइफ में। जी तो पेरेंट्स एक थोड़ा सा अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो पेरेंट्स शुड लाइक उसको सपोर्ट करना जी। चाहिए। एंड आपके केस में तो इट्स मोर प्राउड, क्योंकि आपने सिर्फ अपने आप तक लिमिट नहीं नहीं रखा, रखी। आपने कितनी सारी महिलाओं को हाँ, एम्पावर किया। मतलब बिल्कुल। इट्स अ बिग विजन, या बहुत बड़ा विजन लेके आप चले हो। आप दोनों ना ये केक तक नहीं रुके, आपने आई थिंक बेकिंग की ऑलमोस्ट ऑल जो मेट्रोज में फेमस है, जो कभी स्मॉल टाउन्स में लोगों ने सुनी भी नहीं हो, वो सारी चीजें भी करी। तो उसके बारे में कुछ हाईलाइट करें। एक वाकया याद आता है, जब मैक्रून्स एक इटालियन कुकी होता जी, है राइट, जी। और फ्रेंच कुकीज है मेजर वो, तो उसके बारे में बिकॉज जोधपुर में लोगों ने मावा कचौरी और गुलाब जामुन के आगे कुछ देखा नहीं था, जी तो मैक्रून्स उनके लिए जब हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने पैटी गाथो जो फ्रेंच पेस्ट्रीज होता है, लोगों को उनका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता था, तब उनको समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ा। जी चीज केक जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया जोधपुर में, कई सारी चीजें हैं वो जो आज भी चीज केक के बकलावाज, ओके। जबकि वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जी जी फेमस जी होता था, लोग सिर्फ दुबई कब जाएंगे और कब वो जी बकलावा खा सकेंगे, जी जी ऐसे से जेली आर्ट्स, बहुत सारी चीजें। मतलब हमने हमेशा देखी लर्निंग, सीखते रहना चाहिए, लर्निंग बिल्कुल। इज अ जर्नी। जो Yes. कभी भी अगर आपने ये समझ लिया कि बस मैंने अब मुझे केक्स बनाने आ गए, बहुत बहुत है, तो वो खत्म हो आपकी जाता है। जर्नी वहीं स्टॉप हो जाएगी। यस बिकॉज हमने अपने आप को हमेशा एक ऑनगोइंग प्रोसेस पे रखा जी कि आपको सीखते रहना है। आज भी मैं अपने आप को, भले ही हम लोगों को 15-12 साल हो गए, लेकिन हम आज भी अपने आप को इमेच्योर मानते हैं। राइट। यही हमारी आई एक थिंक दैट इज सफलता द की यस yes, सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। क्योंकि जब आप रुक जाओगे कि नहीं बस अब आपको सब आ गया है, तो आप वहीं, आपकी लर्निंग प्रोसेस वहीं रुक जाएगी। और हम आज भी सीखते हैं, हर बार ट्रायल्स एरर्स करते हैं। उस जमाने में इंटरनेट की बिल्कुल सुविधा नहीं होती जी, थी, जी, बहुत जी। कम, कम लोगों के पास कम। स्मार्टफोन की व्यवस्था या उपलब्धता होती थी। लेकिन हमने अपने ट्रायल्स एंड एरर्स, बहुत सारा वेस्टेज भी होता था, लेकिन हमें एक ही धुन थी कि जिस किसी को सिखाना है उतने प्यार और उतनी लगन और उतनी मेहनत से सिखाना है कि, और वो रिजल्ट इतना अच्छा आता गया प्रीति जी, क्या ही बताऊं आपको। लोगों की मतलब लाइनें लग गई, हमारे बैचेस हाउसफुल होते थे, एक बैच में 40 स्टूडेंट्स तक, मतलब Wow. हमें एक महीने में दिन में 3 बार बैचेस करने पड़ते थे, क्योंकि इतना प्यार। और जबकि जोधपुर में कहीं कुछ, जोधपुर क्या उसके आसपास के कहीं एरिया में जी। कुछ था ही नहीं, लोग सीखना चाहते थे और लोगों को मैजिकल लगा वो चीजें कि राइट ये कैसे हो रहा है, क्या उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि वो केक घर पर बना सकते हैं। इतने टेस्टी केक, इतने सुंदर और इतने डिलीशियस। अच्छा, सिर्फ अब केक से नहीं बना सकते, उससे वो व्यापार करके अपनी खुद की पहचान बना जी सकते हैं। जी जी तो लोगों को लगा, और हमने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली माना वाह और वही समझाया। और उनको आज भी 12-15 साल पुराने बच्चे आज भी हमारे टच में हैं। वो हर टीचर्स डे पर हमारे घर पर बुकेज आते हैं, वो मैसेजेस करते हैं, Wow. थैंक यू नोट्स भेजते हैं गुरु Wow. पूर्णिमा के दिन। तो जब ये अपने आप में किसी फेरी टेल से कम नहीं है, बिल्कुल, तो हमने इसीलिए अपने नाम ही को उसमें, और ये सब चीज कभी भी प्लान्ड नहीं थी, नहीं। एवरीथिंग इज जस्ट अनप्लान।
फ्लो विद द फ्लो जो भगवान ने सोचा होता है, जी। बस आपको अपने कर्मों पर भरोसा रखना होता है और अपनी मेहनत पर। बराबर है। बहुत बहुत सारी रातें हमने बिना सोए निकाली है। हमने 12-12 घंटे का ट्रेवल करके हम गंगानगर तक गए हैं। वहां के लोगों ने हमें प्यार से बुलाया। हमने ब्यावर में 250 लेडीज के साथ बड़ा बड़ा सेमिनार्स अटेंड किए। तो वो लोगों का प्यार और अफेक्शन वो आज भी हमसे टच में है। वो आज भी हमें कहीं भी मिल जाते हैं तो वो इस अफेक्शन और लव से हमें ट्रीट करते हैं, तो वो हमारे लिए वैसे ही विक्ट्री और विन है। वाओ। तो दैट्स इट। इट्स एक्चुअली आपने पता है खाली एम्पावर नहीं किया, आपने अपने लिए बहुत सारी दुआएं बटोरी। बिल्कुल वही It हमारा is सच्चा really a great blessing. ट्रेजर है वो मेरे लिए। इट्स अ बिग ट्रेजर। आप दोनों के ये सारे मतलब आपके क्लाइंट्स के कमेंट्स जो लड़कियों को आपने एम्पावर किए हैं, माय गुडनेस, इतने बढ़िया बढ़िया लिखे। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एवरीथिंग। उड़िया में भी लिखा हुआ है। मुझे कोई एक ऐसा केस बताइए जो आपके दिल को छू गया हो। ये जर्नी जैसे आपने बताया 15,000 के आसपास, इसमें सिर्फ महिलाएं युवतियां ही नहीं, इसमें कई सारे जेंट्स और गाइज भी आए। वो कहते हैं छोटे छोटे बेकरीज स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपने काम को एम्पावर करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ महिलाओं और युवतियों तक ही नहीं रहा, कई सारे इसमें पुरुष और उनका भी हमने एम्पावर उनको भी किया है ना। तो ये अपने आप में ही बहुत नॉट जेंडर बायस्ड। यस वी आर नॉट। सो यस, एट हाउस ऑफ केक फेरी वी एवरीवन इज वेलकम। हाँ, we empower everyone. Okay. So yes, एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। हमारे यहाँ एक सब्जी मंडी हुआ करती है। वहाँ वो महिला की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो अपनी बच्ची को कम से कम 1.5 घंटे का ट्रेवल करके वो अपनी बच्ची को उन्हें वो बहुत ही उस फैमिली से बिलोंग करते थे जो सब्जी बेचने वाली, आप समझिए डेली नीड्स भी नहीं मीट होती है। जी जी। और उस बच्ची को वो अपने मेरे यहाँ लेकर आते हैं, वो बिकॉज वो फैमिली भी थोड़ा उससे बिलोंग करते थे कि वो अपने बच्चों को अकेले, लड़कियों को अकेले नहीं सकते। तो वो अपनी मम्मा के साथ वो यहाँ आती थी। उनकी माताजी बाहर उनका इंतजार करते थे और वो बच्ची सीखती थी। तो वो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों के ऊपर है कि इतना भरोसा माता पिता का, भाई बहनों का, कितना लोगों का, और वो बच्ची को सिखाकर आज हमने उसकी लाइफ बदल दी। आज वो बहुत अच्छा काम कर रही है और हम हमेशा उसे मोटिवेट करते हैं, उसे इंस्पायर करते हैं। वो आज भी हमसे कनेक्टेड है। तो ये अपने आप में ही बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस भगवान ने हम दोनों बहनों को चुना कि हम कई सारी बहनों की और जिंदगी संवार सके। ग्रेट। मराठी में एक कहावत है, मुलगी शिकली प्रगति झाली। मतलब एक लड़की अगर सीख लेती है तो पूरे परिवार को बदल देती है। उनका पूरा रहन सहन, उनकी मतलब लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाती है। ऐसा अभी मुझे आपकी बात से मुझे याद आया, कोरोना का बहुत कठिन समय चल रहा था। जी। एक लेडी जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं शायद प्राइवेट स्कूल में कहीं कुछ क्लर्क की जॉब पर थे, बट उनके घर की स्थितियां अचानक से कोविड के बाद बहुत बदल गई। तो उनसे उनका जॉब छूट गया। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। कई सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो किन्हीं के साथ, उनके हस्बैंड के साथ कुछ मिसहैपनिंग्स हो गई। तो वो लोग कुछ महिलाएं वो थी जो कि वायलेंस से अब वो बहुत मतलब वो कुछ कर नहीं सकती। ऐसी स्त्रियां तो मतलब आंकड़े चौंकाने वाले हैं, पर ये सत्य है, कई चीजें बाहर नहीं आती। लेकिन हम लोगों ने उनको सिखाकर, बिकॉज ये मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर का कम्युनिकेशन से फार बेटर एक स्त्री से स्त्री का संवाद होता है। वो कहती हैं कि आपके यहाँ आकर हमें इतना पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, आप दोनों अगर ऐसी अपनी जिंदगी बना सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरे लिए हमेशा उन लोगों के लिए एक प्रेरणा मतलब स्तोत्र। हाँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे भगवान ने चुना है, उनको अगर कुछ मैं उनकी मदद कर पाऊं, उनकी जिंदगी में अगर थोड़ी सी मुस्कुराहट ला पाऊं, तो हमारा जीवन सफल है। मैं इतना ही मानती हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग। क्योंकि मतलब आपने उन औरतों में उम्मीदें जगाई जिन्होंने शायद कभी सपने ही नहीं देखे। जी बिल्कुल, और जीना छोड़ चुके थे जिन्होंने बिल्कुल। ये तो बहुत मतलब योर जर्नी इज रियली अमेजिंग। सीमा जी एंड रश्मि जी, बट ऑब्वियस कि आपकी जर्नी कहाँ से जीरो से लेकर इतने यहाँ तक आई है, तो आई एम श्योर आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स भी होंगे फॉर एक्सपेंशन एंड ऑल। क्या वो साझा करना चाहेंगे? हाँ, फ्यूचर प्लान्स में हम लोग ये सोचते हैं कि
अब क्यों ना एक लाइक ये सिर्फ सिखाने को आगे बढ़ा करके हम लाइक इसको एक बिजनेस रोजगार मतलब दे सके, लोगों को हम और काम के लिए इनवाइट कर सके कि आप आइए हमारे साथ में काम कीजिए और काम बढ़ाइए हमारा भी। लाइक जैसे अब खाली केक ही नहीं हो गया, हम कुकीज हो गया, मिलेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, हेल्दी वर्जन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जी, आज हम तो ये बना बहुत सकें। हाँ, इन है, ट्रेंडिंग है राइट। हमारी। नॉट ओनली ट्रेनिंग, आई थिंक यूथ को भी हाँ, हमें ये एहसास दिलाना होगा कि अननेसेसरी चीज ना खाकर हेल्दी चीजें खाई जाए। जी जी जी। तो अभी फिलहाल का फोकस हमारा ये है, और हम फ्यूचर प्लान्स के अगर आप उस पे पूछ रहे हैं हमें, तो ये बोलना चाहते हैं कि मिलेट्स है, हेल्दी वर्जन्स है, इन सब का काम बढ़ाया जाए, खूब सारा लाइक बड़ा हम एक्सपैंड करें हमारा, ताकि और ना नॉट ओनली इन इंडिया, हम बाहर भी उसे एक्सपोर्ट करें। तो इससे रिलेटेड हम कुछ वर्क ऑन कर रहे हैं, लेट्स सी। बाकी ग्रेट, रश्मि जी आप इस पे कुछ बताना चाहें जी। सो यस, बिल्कुल, ये सिर्फ एक छोटा सा जो कुनबा हमने शुरू किया 2 महीनों से, जो 2 जुझारू महिलाओं से जो ये जर्नी शुरू हुई है, आज वो बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितने, मतलब आपको मैंने वैसे ही बताया, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। और अब हम चाहते हैं और हम इनवाइट भी करते हैं, मोदी जी की तरह आप देख रहे हैं, आत्म भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो ये सिर्फ जब तक महिलाएं, और महिलाओं को तो सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी भी है। और साथ में आज के जमाने में जब महंगाई का इस हद से बुरी दौर चल रहा है, और ये सिर्फ बात अपने उसके लिए नहीं है, आज स्वाद जो जोधपुरी जायका है, जो जोधपुरी का, हम अपने कल्चर से जुड़े रहकर अपने उस स्वाद को मेंटेन रखते हुए हमारी जो जड़ों से जुड़कर उस स्वाद को वहां तक पहुंचाना है, ये हमारा नेक्स्ट मिशन या माइल्स आप कह सकते हैं। ये मेरा, आई थिंक जोधपुर इज अ हब फॉर मिलेट्स, काफी मिलेट्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। ग्रेट। और आई थिंक ये एक अच्छा सोच भी है, क्योंकि बहुत सारा यूथ आज जो जंक फूड की तरफ है, वही चीज उनको हेल्दी वर्जन में आप दे रहे हैं। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। सो आई विश कि ये आपकी जर्नी, ये सपना भी पूरा हो। यहाँ तक तो आए हैं और इसके आगे भी आप बहुत बढ़े। तो जाते जाते एक ऐसा संदेश कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो निकल के कुछ करना चाहती है लेकिन डरती है, हेजिटेट करती है, तो उनको अगर कुछ संदेश दे पाओ। मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, मिस्टिक भारत गाथा के सारे दर्शकों को और हमारे दर्शकों को, और जो भी ये देख रहा है, अपने सपनों से समझौता कभी मत कीजिए। ड्रीम बिग, बिग ड्रीम्स देखिए और उससे पूरा, ये एक ही जिंदगी मिली है आपको, जिंदगी मिलेगी सच में नहीं दोबारा। सो जी लो इसके एक एक क्षण को, एक एक पल को, इतना प्रेशियस। कोई मुझसे पूछता है क्या आज क्या नया, मुझे लगता है हर आने वाला क्षण नया है। तो बस इस नए क्षण को अपना लो और अपने पूरे लगन, जोश और उन्माद से बस अपने सपनों के पीछे पड़ जाओ। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मिस्टिक भारत गाथा के साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू एट आवर सिटी। धन्यवाद। धन्यवाद।